नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्लीवलैंड के सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। सच में हम और आप सबका ये महासौभाग्य है कि हम इस अवसर्पणी काल में भी, जिसे दुखमा काल कहा जाता है, निकृष्ट काल कहा जाता है, तीर्थंकरों की वाणी सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। ये इस जन्म का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालांकि पर्यायगत जो तन्मयता होती है उसके सामने हम स्पीड से चलते जाते हैं, कभी ठहर कर विचार नहीं करते हैं कि आखिर मेरा जन्म हुआ ही क्यों है। मैं इस जन्म में जो कर रहा हूं उसके अलावा और क्या कर सकता हूं। क्या जो मैं ये कर रहा हूं वो पहली बार कर रहा हूं, या मैं जो कर रहा हूं मेरे अलावा दूसरे और कितने जीव हैं वे सब कर रहे हैं। तो पता चलता है कि हम भले ही मनुष्य हैं लेकिन काम लगभग वही कर रहे हैं जो इस धरती पर अन्य जीव कर रहे हैं। फिर वो एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय हो, संगी हो या असंगी हो, सभी जीवों का सामान्य काम है खाना पीना सोना, और लगभग उसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी जी रहे हैं। थोड़े बहुत परिस्थितियों के अंतर हो सकते हैं, हमें भ्रम हो सकता है कि हमने जो अपना निवास स्थान बनाया है वो बहुत सुंदर बनाया है, या हमने पैसे बहुत अच्छे कमाए हैं, दूसरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कंपेयर करेंगे तो जिन जीवों के पास इतने संसाधन नहीं हैं, इतना विकास नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या उनके शरीर की संरचना भी बहुत बड़ी नहीं है, वे जीव भी अपने रहने के लिए एक सुंदर स्थान बना लेते हैं। वे जीव भी अपने भोजन के लिए भोजन एकत्रित कर लेते हैं। मतलब हम छोटे से छोटे जीव की भी बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो दीमक देखने में बहुत छोटा है, लेकिन वह भी अपने एक बड़े समूह के साथ रहने के लिए एक बहुत बढ़िया घर बना लेता है। ऐसा घर बना लेता है कि उसमें से ठंडी हवाएं बाहर से अंदर आए और गर्म हवाएं बाहर से जाएं, अंदर से बाहर चली जाएं। मतलब पूरा वातानुकूलित सिस्टम बना लेते हैं। कितनी चिड़ियाएं होती हैं जो बढ़िया घोंसले बना लेती हैं, कितने सांप हैं, चूहे हैं जो बिल बना लेते हैं। मैं सिर्फ ये कंपेयर करना चाहता हूं कि इस धरती पर अनंत जीव हैं और मुझे कुछ विशिष्ट संसाधन मिले हैं। शारीरिक संरचना भी मेरी कुछ विशिष्ट है और मानसिक स्थिति भी मेरी अन्य जीवों से कुछ भिन्न है। तो मैं उस मानसिकता का क्या लाभ ले पा रहा हूं? तो लाभ तो तब ले पाऊंगा जब मुझे कुछ अता पता हो। बहुत से जीवों की दशा तो ऐसी है कि चौराहे पे खड़े हैं, बहुत दिनों से कंफ्यूज हैं कि सीधे जाएं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं या पीछे जाएं। और यदि आपको नहीं पता है कहां जाना है तो फिर आप सालों साल वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, चलने से पहले, गमन करने से पहले ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। यद्यपि गमन करना हमें प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली दिखता है कि कुछ तो हो रहा है,
लेकिन गमन करने से ज्यादा जरूरी है ज्ञान करना। ज्ञान यदि सम्यक होगा तो गमन भी सम्यक होगा। ज्ञान यदि सम्यक नहीं है तो गमन भी सम्यक नहीं होगा। गमन अर्थात चारित्र। जीवन में सुख, साता, शांति चारित्र से ही आएगी, लेकिन चारित्र के पीछे आधार यदि सम्यक ज्ञान का नहीं होगा तो वो चारित्र नाम नहीं पाएगा। और हम ये तत्वा सूत्र के सूत्र से भली भांति जानते हैं, मोक्ष मार्ग की यात्रा बड़ी सुगम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पूरे विश्व में जितने भी दार्शनिक व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में, उन सभी दार्शनिक व्यवस्थाओं में यदि सबसे सुगम मोक्ष मार्ग का साधन कहीं उपलब्ध है तो उसका नाम है जिन शासन। मोक्ष में जाने के लिए क्या चाहिए कि श्रद्धान का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना और चारित्र का सम्यकपना। ये श्रद्धान कहां है, ये ज्ञान कहां है, ये चारित्र कहां है? बोले मेरे पास, मेरे ही गुणों का नाम है ना। श्रद्धान गुण का सम्यक होना, ज्ञान गुण का सम्यक होना, चारित्र गुण का सम्यक होना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इट मीन्स के मोक्ष मार्ग में पराधीनता की, डिपेंडेंसी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आपको लौकिक कोई भी कार्य करने होंगे, उसमें 10 तरह के संयोग चाहिए। चाहे भोजन निर्माण करना हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर गृहस्थी हो, कुछ भी कार्य करेंगे उसमें पराधीनता चाहिए। जिन शासन ये कह रहा है कि मोक्ष एक ऐसा उपाय है जो आप स्वाधीन कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। इसके लिए समूह की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। यह अलग बात है, हमारा मनोविज्ञान है कि जब भगवान की भक्ति करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, कुछ भी कार्य करने आते हैं, और जिस दिन संख्या ज्यादा होती है तो हमें लगता है आज विधान अच्छा हुआ, आज पूजन अच्छी हुई, और कदाचित अकेले ही आके चले जाएं तो हो सकता है हमें मायूसी हाथ लगे, किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं ही आ जाता हूं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी ना, कि तेरी पूजा से, तेरी भक्ति की संख्या का क्या लेना देना था। तुमको भक्ति करनी थी, किसकी भक्ति करनी थी? भगवान की। तो भगवान थे कि नहीं थे? भगवान थे। तुमको करनी थी तो तुम थे, अब तीसरा क्या चाहिए बोलिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चित्त में है कि बहुत लोग जो काम करें तो जिन शासन तो पहली आपकी अवधारणा तोड़ रहा है कि मोक्ष मार्ग में भीड़ की आवश्यकता नहीं है। और आज तक के इतिहास में कभी मोक्ष मार्ग में ट्रैफिक नहीं रहा, भीड़ नहीं रही। संसार में ट्रैफिक है, संसार में भीड़ है, एक एक गति में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हैं जीव राशि, अनंत अनंत जीव राशि है। लेकिन मोक्ष मार्ग में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो अनंत जीव राशि का अनंतवा भाग मोक्ष मार्ग में गमन करता है। कौन साथ देगा मोक्ष में जाने के लिए? कोई नहीं देगा। कोई साथ, देखो एक सेंटेंस में कितना फर्क पड़ जाता है, आप फील करना। कोई साथ देगा नहीं या किसी के साथ की जरूरत नहीं मोक्ष मार्ग में। बाकी जगह ठीक है, जैसे आपको प्रवचन सुनना था तो प्रवचन सुनने में किसकी जरूरत थी? सिर्फ जो प्रवचन कर रहा है उसकी। लेकिन अगर यहां 1000 लोग बैठ के सुने तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। समझ में आए या ना आए, आनंद आएगा। और आचार्य कह रहे हैं कि समझ में आना चाहिए, आनंद आए या ना आए। और समझ में आ गया तो मेरे मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो अपनी मानसिकता में आप ये बिठाइए कि मोक्ष मार्ग समूह में, भीड़ में जाने वाली चीज नहीं है, अकेले जाने वाली चीज है। और मोक्ष मार्ग में आपकी कोई भी सहायता नहीं करेगा। करेगा नहीं, मैं वापस सेंटेंस ठीक करता हूं। मोक्ष मार्ग में किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। दरअसल कंफ्यूजिंग कहां है कि हमने धर्म के जो 2 पार्ट हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य,
जिसे कहीं कहीं निश्चय और व्यवहार इन दो शब्दों से सूचित किया जाता है। तो हम कभी कभी बाह्य धर्म को ही आंतरिक धर्म समझकर निर्णय करने लग जाते हैं, जबकि बाह्य धर्म जो होता है और आंतरिक धर्म जो होता है उसमें अंतर क्या होता है। निचली भूमिका में बाह्य संसाधन पाए जाते हैं और उत्तरोत्तर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बाह्य संसाधनों की आवश्यकता खत्म होती जाती है। जो लोग चल नहीं पा रहे हों उन्हें सहारे से चलना बहुत अच्छी बात है। कम से कम चल तो रहे हैं ना, सहारे से ही चाहिए, चल तो रहे हैं ना, लेकिन सहारे से चलना अच्छी बात नहीं होती है। मालूम है क्या? सहारे, जो लोग चल नहीं पा रहे हैं उन्हें सहारा बढ़िया है। शास्त्रों में कहा है कि व्यवहार में का अवलंबन लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। कोशिश ये करना चाहिए कि सहारा ना लेना पड़े। बात लौकिक की नहीं है, बात पारलौकिक की है, मोक्ष मार्ग की है। तो मोक्ष मार्ग में क्या मैं बिना किसी सहारे के यात्रा कर सकता हूं मोक्ष मार्ग की? 2 मिनट इस पर डिस्कशन कर लो, फिर अपन बचे हुए 7 दिन द्रव्य संग्रह पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं आपको मूलभूत बात जो बता देना चाहता हूं, जैन दर्शन में जो कुछ भी लिखा गया है वह इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचना नहीं है कि हम सूचनाओं को इकट्ठा कर लें और हमारा मोक्ष हो जाएगा। जैन दर्शन में जो कुछ भी लिखा गया है उस लिखे गए के पीछे कुछ ना कुछ भावना है, उस लिखे गए के पीछे कुछ ना कुछ अभिप्राय है कि इसको जानकर के हम करेंगे क्या। समझो द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपन यहां अभी सिलेबस में अपने है, इस बार के ट्रिप में अपन द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से चर्चा करेंगे। और मैं सीधे द्रव्य संग्रह भी शुरू कर सकता था, जीवम अजीवम दब्बम, और चर्चा अपनी प्रारंभ भी हो जाती। लेकिन मैं चाहता हूं चर्चा शुरू होने से पहले आपको पता चले कि आखिर मुझे द्रव्य संग्रह ग्रंथ के पढ़ने की आवश्यकता क्या है। आप बाजार में जाते हो, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, उठाते हो, तो खरीदने से उठाने से पहले आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं है, मैं इसका करूंगा क्या? कि ऐसे ही प्रयोजन तो ख्याल में होता है ना, पर्पज तो पता होता ना। कोई भी क्रिया आप करेंगे, एक कदम भी चलेंगे, तो चलने से पहले आपके चित्त में यह निर्णय होगा ना कि मैं क्यों चल रहा हूं। जैसे ही कुर्सी से उठे और 2 कदम चले तो आपको पता होगा ना क्यों चल रहा हूं। और यदि आप प्रयोजन भूल जाएंगे तो क्या होगा पता है? वहीं खड़े रह जाएंगे और सोचेंगे यार मैं चल क्यों रहा था। फिर याद आएगा अच्छा मैं पानी पीने जा रहा था, अच्छा मैं मोबाइल उठाने जो भी करने जा रहे थे। यदि आप प्रयोजन भूल जाएंगे तो आपकी प्रवृत्ति रुक जाएगी, और प्रयोजन भूल जाए और प्रवृत्ति चलती रहे, इसका मतलब ये पागल हो गया आदमी, इसे आता ही पता नहीं है कुछ। मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि आप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं, चाहे फिर मोक्ष मार्ग के नाम पर आप माला जाप कर रहे हो, या पूजन कर रहे हो, या स्वाध्याय कर रहे हो, या व्रत पाल रहे हो, या आइंबिल कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज करने से पहले और करते समय आपको पर्पस पता होना चाहिए, वाय। यदि नहीं पता है तो ठहरो, 2 मिनट ठहरो, रुको, सोचो क्यों, और फिर करो। क्योंकि यदि हमें यही नहीं पता होगा हम कर क्यों रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा। क्योंकि मैंने चलना शुरू कर दिया था और मुझे याद नहीं रहा मैं क्यों ने चलना शुरू कर दिया, तो क्या करूंगा? चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, पता तो है नहीं क्यों चल रहा हूं। हाथ में क्या आने वाला है? थकान। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ क्यों कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग पे चल क्यों रहे हैं? जितनी जितनी क्रियाएं मैं करता हूं उनका उद्देश्य क्या है? तो उन सब का सार आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, फिर मैं तो हूं ही, कोशिश करूंगा बताने की। जैसे अभी आप द्रव्य संग्रह पढ़ने आए, बराबर है। द्रव्य संग्रह पढ़ने क्यों आए हैं?
हाँ ये देखो, एक बहादुर सिंह हमारे पास हैं ये छोटा मोटा व्यापार नहीं करते हैं ये होलसेल वाले, कि हमको अनंत सुख की प्राप्ति चाहिए, बराबर है। तो अब आपका द्रव्य संग्रह पढ़ना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि आप हर गाथा में ये ढूंढोगे कि यार मैं अनंत सुखी हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। हर व्याख्यान में आप ये सोचोगे कि आज मैंने जो जाना है, आज मैंने जो सीखा है, उससे मुझे अनंत सुख आ रहा है या नहीं आ रहा है, अनंत सुख की ओर आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं। और यदि मुझे पता ही नहीं होगा तो फिर बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब तो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहते हैं। आपके क्या विचार है भाऊ? अनंत सुख की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की अभिलाषा है। बस अब बहुत हो गया यहां अब इन लोगों के बीच में रहते रहते दिमाग खराब हो गया। अब तो मुझे मोक्ष ही चाहिए, बराबर है ना। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम वहीं वहीं घूमते रहेंगे। छोटे छोटे राग द्वेष में भी हम बहुत समय खर्च कर सकते हैं, और क्लैरिटी होगी तो हम छोटे मोटे राग द्वेष को कोई भाव नहीं देंगे। क्योंकि लक्ष्य यदि मेरे मोक्ष का है तो फिर दूसरी कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं। यदि लक्ष्य मेरा मोक्ष का नहीं होगा तो हर छोटी छोटी चीज पर हम उलझ जाएंगे, उत्पात मचाएंगे, राग द्वेष करेंगे, आकुलता करेंगे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यदि आप बिजी होते हैं, आप एंगेज होते हैं, तो चीजों को इग्नोर करना जानते हैं, अवॉइड करना जानते हैं। और यदि आप फुर्सत में होते हैं तो छोटी छोटी बात पर भी आलती पालती मार के बढ़ जाए। बताओ क्या, घर से निकलते निकलते अगर लेट हो गया हो और फ्लाइट पकड़नी हो और गाड़ी में बैठ गया हो और गाड़ी निकाली है बाहर और बाजू से रिक्शा वाला कोई टकरा के भी चला जाए तो क्या करना चाहिए? रिक्शे वाले को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। क्यों? अरे उसके समझाने में अगर फ्लाइट छूट गई तो क्या भाव पड़ेगा? तो पॉइंट समझ में आ रहा है। जब हमारा टारगेट सुनिश्चित होता है तो फिर हमारे छोटी मोटी चीजों कोई मायने नहीं रखती। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें फालतू लगने लग जाती हैं। लेकिन जब हमारा टारगेट नहीं होता है तो स्ट्रेस हमारे लिए टारगेट बन जाता है, एंजाइटी टारगेट बन जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हम डिप्रेशन का डिप्रेशन ले लेते हैं। मैं तो डिप्रेशन में था, मतलब आपको पता नहीं चलता है। इसलिए सबसे पहले जैनाचार्यों ने कोशिश की है कि आपका गोल निर्धारित किया जाए कि मुझे तो मोक्ष में जाना है, तो अब मैं जो कुछ भी करूंगा मोक्ष के हेतुओं की ओर ध्यान दूंगा, मोक्ष के हेतुओं की ओर आगे बढ़ूंगा। और उसी क्रम में मोक्ष जाया कैसे जाएगा, मोक्ष जाया कहां से जाएगा, मोक्ष जाएगा कौन, मोक्ष का अधिकार किसके ऊपर है, इस बात को समझने के लिए यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है ग्रंथ का? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। द्रव्य संग्रह। संग्रह का शब्द का अर्थ आप समझते होंगे, कलेक्शन। संग्रह माने इकट्ठा करके रखना, किसको? द्रव्य को। तो इसमें द्रव्यों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। जैसे ही मैं इस ग्रंथ का पिटारा खोलूंगा तो एक एक द्रव्य यहां पर ऐसे निकलेगा, तो आपको पहचानना होगा ये द्रव्य कौन सा द्रव्य है, इस द्रव्य का काम क्या है, इस द्रव्य की हैसियत क्या है, इस द्रव्य से लाभ क्या है, हानि क्या है। मतलब द्रव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी यदि आप चाहिए तो सबसे बढ़िया ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। और इसमें हर एक द्रव्य की खूब विस्तृत चर्चा की है, हर द्रव्य के अधिकारों की चर्चा की है, द्रव्य के लक्षणों की चर्चा की है, द्रव्यों की इसमें चर्चा की गई है। प्रश्न यह है कि द्रव्यों की चर्चा हम क्यों करना चाहते हैं? द्रव्य संग्रह है ना, तो द्रव्यों की चर्चा क्यों करना चाहते हैं? द्रव्य मतलब होता क्या है? एक तो हम पूजन करते हैं, उसमें भी द्रव्य चढ़ाते हैं भगवान को, 8 प्रकार के द्रव्य चढ़ाते हैं ना, वो भी द्रव्य होती है। और कहीं कहीं द्रव्य धनराशि को भी द्रव्य बोलते हैं मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रह जाए, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। उन्हें पता चले आप द्रव्य संग्रह समझ के पढ़ रहे हो जाते जाते को पंडित जी द्रव्य की तो कहीं बात नहीं आई तो ये वो वाला द्रव्य नहीं है जिसे जगत में रुपया, पैसा, सोना, चांदी कहा जाता है। और इसमें वो द्रव्य भी नहीं है
जिसके माध्यम से हम जिनेंद्र परमात्मा की आराधना पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप धूप, इसकी भी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ चर्चा है किस द्रव्य की? हाँ, जीव द्रव्य की। अकेले जीव द्रव्य की, अजीव द्रव्य की। लो साहब, 6 द्रव्य की चर्चा है। बिल्कुल, मैं द्रव्य संग्रह को ऐसा समझता हूं जैसे आप किसी नई सिटी को घूमने जा रहे हो और पहली बार उस सिटी में एंटर कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वहां का मैप बुलाएंगे, देखेंगे कि सिटी कितनी बड़ी है और यहां पर क्या क्या अट्रैक्शन है, कहां कहां से इसके साधन हैं, क्या क्या सारी चीजें, मतलब मैप में हमको लगभग आइडिया लग जाएगा कहां कहां क्या क्या है। तो द्रव्य संग्रह को यदि मैं संक्षिप्त से कहूं तो इस पूरे विश्व में, विश्व माने जो टेबलों के ऊपर जो गोल डब्बा रखा रहता है वो नहीं, वो तो जैन दर्शन के विश्व का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हालांकि उसका भी नाम विश्व है, लोग उसे भी वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, जिस विश्व की बात कर रहे हैं, वो विश्व बहुत विशाल है और बहुत विराट है। वो जो टेबल पे रखा है वह तो मध्य लोक का, जम्बू द्वीप का, आर्यखंड का एक छोटा सा टुकड़ा है वो। और यहां हम जो बात करेंगे संपूर्ण मध्यलोक की, मध्यलोक के साथ साथ में अधोलोक की, अधोलोक के साथ साथ में ऊर्ध्वलोक की, तो तीनों लोक की बात हम करेंगे और साथ में तीनों काल की बात करेंगे, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की। मतलब हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया में हैं, थी और रहेंगी। जैसे कह सकते हैं कि आपने अगर भगवान की परिभाषा पढ़ी हो, सर्वज्ञ देव की परिभाषा पढ़ी हो, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि सर्वज्ञ देव किसे कहते हैं? जो विश्व के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ देव कहते हैं। और इसकी विस्तृत व्याख्या है, जो 3 लोक के समस्त पदार्थों को, उनकी समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को, उनके भूतकाल को, उनके वर्तमान काल को और उनके भविष्य काल को जानता है, उसका नाम सर्वज्ञ है। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, कि जो लोकालोक को जानता है, लोक को भी और अलोक को भी, उसका नाम सर्वज्ञ है। और द्रव्य संग्रह के आधार से हम भी सर्वज्ञ के विषय का जो लोक है, उसी लोक को जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को जानते हैं, तो आखिर वो विश्व कैसा है, उस विश्व में क्या क्या है और उस विश्व का संचालन कैसे होता है, उस विश्व की व्यवस्था कैसे बनती है, वो सारी चर्चा इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में की जाएगी। सार संक्षेप से कहा जाए तो पूरे विश्व का परिचय इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में दिया जाएगा। अब कभी कभी आपका मन हो सकता है कि भाई विश्व को जान के मैं करूंगा क्या? पूरे विश्व को जानने से मुझे क्या लाभ होगा? कोई बता सकता है विश्व को जानने से क्या लाभ होगा? लाभदायक है या नहीं? हाँ, लाभदायक है या नहीं, ये पता लग जाएगा। हाँ, मेरे काम का है कि नहीं? लाभदायक मेरे काम का है कि नहीं है? ये पता लग जाएगा कि मैं अलग हूँ, विश्व अलग है। हाँ, देखो ये पॉइंट ये भी पता चल जाएगा, मैं अलग हूं, मैं इससे भिन्न हूं कि अभिन्न हूं। देखो, बहुत कॉमन सेंस है, जिस घर में आप रहते हैं ना, उस घर में जितनी चीजें हैं, जितनी ज्यादा चीजों की जानकारी आपको होगी, आपका जीवन उतना बेहतर होगा। आपके घर में चक्कू भी है, आपके घर में झाड़ू भी है, आपके घर में पंखा भी है, एसी भी है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, ट्यूबलाइट भी है, मोबाइल भी, सब है। और लगभग आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो, बहुत डिटेल नहीं, एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रफ आइडिया होगा कि इससे क्या होता है। भले आप मोबाइल के एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन इससे पता होगा कि इससे क्या क्या हो सकता है। क्यों? कि जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है तब मैं उसका उपयोग कर लेता हूं,
और मैं निश्चिंत रहता हूं, निराकुल रहता हूं कि मेरे घर में ये सामान रखा है। कहीं आग जल रही होती है तो मैं गलती से आग में हाथ नहीं डालता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आग जलाने का काम करती है। बराबर है ना? तो इस विश्व में जो लोग उल्टी पुल्टी कल्पनाएं करके मान रहे हैं, विश्व ऐसा है, विश्व वैसा है, और विश्व में ऐसा हो जाता है, विश्व में वैसा हो जाता है, उन सब कल्पनाओं का निराकरण कैसे हो सकता है कि मुझे सच्चे विश्व का परिचय हो। कितनी सारी समस्याएं, एक नहीं है। और मैं जो विश्व का परिचय प्राप्त करने जा रहा हूं, वह विश्व का परिचय मुझे कहां से मिला है? आचार्यों द्वारा। आचार्यों से पूछा कि आपको कहां से पता चला है? सर्वज्ञ द्वारा। आप समझना कि हम जिस विश्व की व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं, वह सर्वज्ञ कथित विश्व की व्यवस्था है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले अगर आपको इतना श्रद्धान ज्ञान सम्यक होगा तो इस विश्व की व्यवस्था को समझने में बहुत आनंद आएगा। नहीं तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन पड़ेगा, ऐसा 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 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संभव है या नहीं संभव है। तो शुरू करने से पहले समाधान होना चाहिए। ये सर्व कथन जितने भी किए जाएंगे वो किसके आधार से किए जाएंगे? सर्वज्ञ भगवान के आधार से किए जाएंगे कि इस विश्व को सर्वज्ञ भगवान ने कैसा जाना है, कैसा देखा है, और इस विश्व का क्या स्वरूप है। और जब मुझे विश्व का स्वरूप पता चल जाएगा तो मेरी सारी आकुलता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मुझे आकुलता है ही इसलिए, मुझे विश्व का परिचय है नहीं, और कुछ भी होता है विश्व में परिवर्तन, परिणमन, तो मैं अकारण और अनायास ही आकुलित होने लग जाता हूं, दुखी होने लग जाता हूं। क्योंकि मेरी घबराहट का पार नहीं रहता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आप द्रव्यों के स्वरूप को जान करके द्रव्यों की व्यवस्था को पहचान लेवें तो आपको आकुलता होना बंद हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। विश्व किसे कहते हैं? प्रश्न सुना है आपने कभी? आज सुन लिया? हाँ। पहला प्रश्न क्या है हमारी चर्चा का? विश्व किसे कहते हैं? उत्तर है 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। क्या उत्तर है? हाँ, आप अगर रिपीट करेंगे तो जब मुझे सांस लेने के लिए समय मिल जाएगा। मैं बोलता हूं, आप रिपीट करना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। देखो, सामान्यतया जो ओकेजनली प्रवचन होते हैं वो एजुकेशनल कम होते हैं, मोटिवेशनल ज्यादा होते हैं, ताकि आपको धर्म की प्रेरणा मिल जाए, धर्म की ओर रुझान आपका हो जाए, धर्म में मन लगने लग जाए। और पिछले कई सालों से हम पुनः पुनः प्रेरणाएं दे ही रहे हैं और अलग अलग विषयों पर अपने चर्चा की है। अभी जो अपना विषय है इस बार, वो विषय एजुकेशनल है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोटिवेशनल से एजुकेशनल बहुत ज्यादा काम का होता है। क्योंकि मोटिवेशनल हो सकता है वो हवा कितने दिन भरी रहेगी भगवान जाने, लेकिन एजुकेटेड व्यक्ति की हवा कभी निकलेगी नहीं। जिसको सिद्धांतों के बारे में पता है, जिसको तथ्यों के बारे में पता है, उसको किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः प्रेरित होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। और जिसे वस्तु स्वरूप नहीं पता है, उसे बार बार प्रेरणा देने पर भी वो हो सकता है आपकी प्रेरणा और आपका सम्मान रखने के लिए मंदिर आ जाए, पूजा कर लेवे, माला जप लेवे, लेकिन वह अंतः प्रेरणा से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अभी जो अपनी चर्चा चलेगी, उपदेश कम चलेगा और क्लास ज्यादा चलेगी। उपदेश और क्लास में अंतर समझते हो ना? भाषण कम होंगे, हम कम बोलेंगे और आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। विषय तभी समझ में आएगा, नहीं तो विषय समझ में नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न आपको बहुत सरलता से समझ में आ गया होगा। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के नाम किस किस को पता है? मैं पूछूंगा नहीं, ऐसे ही बता दो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ चलो, बहुसंख्या के हमने 1 2 तो नहीं। आइए साहब, 6 द्रव्य
मैं नाम बोल देता हूं एक बार ताकि आगे भी आपको इजी रहेंगे। जीव, बोलिए, रिपीट कीजिए। जीव, बोलो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कितने द्रव्य हैं ये? 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? 6 द्रव्य जहां रहते हैं उसका नाम क्या है? विश्व। अब ये जो विश्व है उसको हम लोकाकाश के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि बड़ा आकाश बड़ा है, लेकिन जितनी जगह में ये 6 द्रव्य रहते हैं उतनी जगह का नाम लोकाकाश है। और ये लोकाकाश का जो प्रतीक है, सिंबल है, जैन समाज में या जैन दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा जगह जगह मंदिरों में या झंडों में या हर एक जगह पत्र पत्रिकाओं में एक आकार बना रहता है, एक ड्रॉ है 3 लोक का, उसी को लोकाकाश कहते हैं। 3 लोक का आकार कैसा होता है? ऊपर से थोड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। मतलब कोई कमर पे हाथ रख के आदमी खड़ा हो जाए और पैरों को फैला ले और उसको आप स्प्रे कर दे तो जो डिजाइन बनेगा वो 3 लोक का डिजाइन होगा। ऐसा नीचे लिखा भी रहता है परस्पर ग्रहो जीवाना। तो ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं अभी अपन, नीचे लिखे की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर जो है वो क्या है? लोकाकाश। लोकाकाश माने ये हमारा विश्व है। इसमें क्या क्या है? इसमें जीव है, इसमें पुद्गल है, इसमें धर्म है, इसमें अधर्म है, इसमें आकाश है, इसमें काल है। बराबर है? 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6। 6 द्रव्य जो हमने कहा ना, ये कैटेगरी के हिसाब से 6 कहे हैं, जाति के हिसाब से 6 कहे हैं, संख्या के हिसाब से 6 नहीं है। अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 एक डब्बे में भरे ले जाओ। जीव ही अनंत हैं। जीव कितने हैं? अनंत। अनंत का मीनिंग समझते हो? अनंत शब्द का अर्थ क्या है? जिसका कभी भी अंत नहीं आ सके उसका नाम अनंत है। जैन दर्शन में काउंटिंग को 3 शब्दों से सूचित किया गया है, जोड़ने को, संख्या को। एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। पहला भेद कौन सा है? संख्यात। दूसरा भेद कौन सा है? असंख्यात। तीसरा भेद कौन सा है? अनंत। संख्यात किसे कहते हैं? जिसको गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, वो है संख्यात। असंख्यात किसे कहते हैं? जिसको गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद जो राशि है वो है असंख्यात। और अनंत किसे कहते हैं? जिसका कभी कोई अंत नहीं आएगा। तो आप बता सकते हैं असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? क्योंकि असंख्यात को भी नहीं गिन सकते हैं और अनंत को भी नहीं गिन सकते हैं। असंख्यात में भी कहीं ना कहीं लिमिट है। भले ही हमारे काउंट में नहीं आ रही है संख्यात, लेकिन अगर समझो यहां 3 ढेर बना दें अपन किसी भी वस्तु के, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। तो संख्यात का ढेर तो सीधा सीधा आप पूछ सकते हो भैया कितने, समझो मोतियों के दाने के अपन बनाए, कितने हैं? बोले इतने हैं। तो संख्या जहां आप बता देंगे वो तो संख्यात हो गया। जहां आप संख्या नहीं बता पाएंगे, बहुत संख्या से कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी लिमिट है। यदि हम उसे खर्च करना शुरू कर दें थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अनंत राशि वह राशि है कि आज से यदि आप खर्च करना शुरू करें और आने वाले अनंत काल तक खर्च करते रहें, तो भी बची हुई राशि को देखेंगे तो वो अनंत लगेगी। इसको समझने के लिए शास्त्रों में यह कहा है
कि जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय है वो संख्यात है, जो अवधिक ज्ञान का विषय है वो असंख्यात है, और जो केवल ज्ञान का विषय है वो अनंत है। मतलब अनंत हमारे ज्ञान में भी नहीं आ सकता है। हम तो सर्वज्ञ ने कहा है इसलिए कहते हैं, हमारे ख्याल में नहीं आ सकता। माना अनंत को जानने के लिए भी केवल ज्ञान रूपी अनंत ज्ञान चाहिए, तो जाके वो अनंत जानने में आता है। तो जीव कितने हैं? अनंत। मतलब इस पूरे विश्व में कितने जीव हैं? अनंत का मतलब समझे? देखो ऐसा समझो, आपको पता है हमेशा कुछ जीव मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, और उसका भी आंकड़ा है, आपने सुना होगा। हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव संसार अवस्था को छोड़कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। कितने? 608, 608। 608 संख्या जो है ये सुनिश्चित संख्या है। हर 6 महीने 8 समय में इतने जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं। कब से जा रहे हैं? अनादि से जा रहे हैं। कब तक जाएंगे? अनंत काल तक जाएंगे। तो अनंत काल तक ऐसे मोक्ष जाते रहेंगे तो संसार में कुछ जीवों की कमी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं ना कि जीव अनंत हैं। देखो कभी कभी ऐसे विषयों की जब चर्चा चले और आपका चित्त थोड़ा सा आंदोलित हो, यार ये ऐसे ही दे फेंके जा रहे हैं कि सच में है। इसलिए आचार्यों ने बहुत श्रम करके, जैन आचार्यों ने न्याय के ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि की है। सर्वज्ञ होते हैं, प्रूफ किया है युक्तियों से, लॉजिक से कि सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ के ज्ञान को प्रमाणित होने के बाद हम ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं। हम यहां जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि आपको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, आप देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझते हैं। अब तो देव शास्त्र गुरु ने जो बताया है उसको समझ रहे हैं। अगर आपको देव शास्त्र गुरु में ही समस्या हो तो फिर यह विषय समझ में नहीं आएगा। तो फिर पहले देव शास्त्र गुरु समझ लो, तो पहले आपको अपने मन से ये स्वीकृति होगी कि हाँ सच्चे देव का स्वरूप ऐसा है, सच्चे गुरु का स्वरूप ऐसा है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप ऐसा है। तो देव शास्त्र गुरु जिस वस्तु के स्वरूप को कह रहे हैं, अब हम उस वस्तु के स्वरूप को समझते हैं। तो जीव कितने? अनंत। पुद्गल कितने? उनसे भी अनंत। तो कहते हैं अनंतानंत। अब अनंत का भी अनंत होता है कि हाँ भाई साहब अनंत के अनंत भेद होते हैं। अनंत के कितने भेद होते हैं? अरे अनंत कहते ही उसे है ना। असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी सीमाएं है ना। छोटा अनंत होता है, बड़ा अनंत होता है, जघन्य अनंत होता है, उत्कृष्ट अनंत होता है। तो वो सारी चर्चाएं जिनागम में बहुत विस्तार से मिलती हैं। अपन यहां उसे बहुत संक्षेप से समझने का कोशिश कर रहे हैं। जीव कितने? अनंत। पुद्गल कितने? अनंतानंत। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य कितने? एक एक एक। ये अकेले अकेले हैं, सिंगल सिंगल पूरे विश्व में। अब कौन सा द्रव्य बचा? कौन सा? काल द्रव्य। काल द्रव्य कितने? असंख्यात। काल द्रव्य कितने? असंख्यात। फिर से जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। बराबर है। ये संख्या बता दी हमने द्रव्यों की। लेकिन अभी हमने बात की थी जाति अपेक्षा से। तो मोटे मोटे कहेंगे तो विश्व में कितने द्रव्य होते हैं? बोले विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन प्रश्न ये द्रव्य कहते किसे हैं? द्रव्य को परिभाषित कैसे करेंगे? द्रव्य को पहचानेंगे कैसे कि ये द्रव्य है? हर कोई आके कहने लग जाएगा कि मैं द्रव्य हूं, तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा तू द्रव्य है या नहीं है। देखो जैन दर्शन
सैद्धांतिक रूप से जब चलता है ना, तो वहां भावनाओं का कोई काम नहीं है। वहां तो न्याय व्यवस्था चलती है, तर्क युक्तियां चलती हैं और आगम प्रमाण से उसको प्रमाणित किया जाता है। तो वो तब संभव है जब हमें किसी की डेफिनेशन पता हो, परिभाषा पता हो। जैसे अग्नि है, तो अग्नि क्यों है, तो आपको पता है अग्नि की परिभाषा क्या है, कि जो उष्ण होती है, गर्म होती है, उसका नाम अग्नि है। इससे क्या होगा कि अब वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी काल में, किसी भी समय जब भी मुझे हीट महसूस होगी, मैं तुरंत निर्णय कर लूंगा यहां अग्नि है। जैसे ही आग फील होगा तो तुरंत निर्णय होगा कि नहीं होगा यहां आग है। कैसे निर्णय किया यहां आग है? अच्छा, कदाचित फील नहीं हुआ, दिख रहा है दूर से। क्या दिख रहा है? बहुत धुआं उठ रहा है, बहुत धुआं उठ रहा है। तो धुएं को देखकर आपने निर्णय किया कि नहीं किया आग है? धुएं को देख के आग का निर्णय कैसे कर लिया? क्योंकि आग के बारे में हमें सारी जानकारी है, छू के भी, देख के भी। तो ऐसे ही यहां व्यवस्था किसकी चल रही है? द्रव्यों की। तो सबसे पहली हमारी जानकारी ये होना चाहिए, द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ताकि कोई भी आपके सामने उपस्थित हो और आपको ये तय करना हो कि ये द्रव्य है या नहीं है, तो आपको बहुत मजा आएगा। मजा आएगा, निर्णय हो जाएगा। नहीं तो पता चले कुत्ते को शेर समझ लोगे, बिना बात के घबरा जाओगे, और शेर को कुत्ता समझ लिया तो मुफ्त में मारे जाओगे। मतलब दोनों ही तरफ गड़बड़ हो जाएगी ना। द्रव्य को आपने पर्याय समझ लिया तो क्या होगा कि द्रव्य अविनाशी है, वो विनाशी हो जाएगा। और पर्याय को द्रव्य मान लिया तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि जो विनाशी है वो अविनाशी हो जाएगा। सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और आपकी आकुलता वहीं की वहां खड़ी रहेगी। तो हमको पता होना चाहिए द्रव्य माने क्या और द्रव्य किसे कहते हैं, और ये द्रव्य है या नहीं है। हमने नाम तो सीख लिए। कौन से नाम सीख लिए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कितने नाम सीख लिए? 6। कल से कॉपी पेन लेके आना, और गायब मत हो जाना। कदाचित नहीं आ पाओ तो यूट्यूब पे सुनना, लेकिन ये कमाई आपको लाइफ टाइम काम आएगी। लाइफ टाइम नहीं, ये LIC की बाप है ये कमाई। हाँ, इस जीव क्या कहते हैं उसको, हाँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो है ये मामला। साथ में लेके जाओगे। आप चेक कर लेना, सच बता रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, जिनको डाउट हो एक बात परलोक.com पे जाके चेक कर लेना क्या क्या ले जा सकते हैं। मैं घर से निकला तो बोला सबसे पहले क्या किया, एक बार टिकट देखो उस पर लिखा क्या क्या है ना। ये कानून और बढ़ते जा रहे हैं ना, और कम करते जा रहे हैं। और तो वहां पता होना चाहिए, क्योंकि वहां अगर 2 सूटकेस अलाउ हो, हम 4 लेके पहुंच जाए तो क्या होगा? कलेश होगा और कुछ नहीं होगा। आत्मा जलेगी, न छोड़ा जाएगा न लिया जाएगा। सोचेंगे ले चलें तो कहेगा उल्टे सीधे पैसे दे दो। मतलब चीज फेंकी भी नहीं जाएगी, रखी भी नहीं जाएगी, बहुत विचित्र परिस्थिति हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या है कि घर से निकलने से पहले तय कर लो क्या क्या अलाउड है, उतना लेके चलो, झंझट खत्म हो जाएगा। बहुत रिलैक्स मोड पे आपका ट्रिप रहेगा। वहां उल्टा करो, वहां 23 किलो लिखा हो तो 22 ही रखो, झंझट खत्म। लेकिन अपन तो इंडियन है, हम सोचते हैं कि उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे प्लीज 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 प्लीज। और किसी जमाने में भी लोग मान भी जाते थे, लेकिन अब तो पैसा सर पे हावी है, तो आप तो सोचते हैं चवन्नी भी लाभ हो रहा हो तो बताएंगे। तो ये तो मैंने यहां की बात की, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की। मैं तो कह रहा हूं इस गति से जब दूसरी गति जाएंगे तो वहां आप क्या क्या ले जा सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। आपको आइडिया हो तो बताओ। मैंने तो अभी सोचा नहीं है जाने की। जो लोग नियरेस्ट हैं वो तो बता सकते हैं ना। अब समस्या ये अपने आप को नियरेस्ट माने कौन? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। किसी को अच्छा कुछ जरूरी नहीं है। देखो, नॉलेज अलग चीज है और परिस्थितियां अलग चीज है। नॉलेज किसी को भी हो सकती है, जानकारियां तो किसी को भी हो सकती हैं। जिसको नहीं जाना है अभी हाल फिलहाल, उसे भी पता हो सकता है। तो बताइए साहब, आपका क्या आइडिया है, क्या क्या ले जा सकते हैं? मतलब सच बात यह है कि हम इस बात को भी बहुत सीरियस नहीं सोच रहे हैं। इसको भी हम जस्ट किडिंग में ले रहे हैं। हाँ ठीक है, देखेंगे।
मतलब जिस तरह से समेट रहे हैं, जिस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि तो सब ले जाएगा भाई। क्योंकि मंदिर स्वाहा, पूजन स्वाहा, स्वाध्याय स्वाहा, माला जाप स्वाहा, फैमिली स्वाहा, परिवार स्वाहा, दोस्त स्वाहा। किसके लिए? कि मेरे को और आगे बढ़ना है, मेरे को और आगे बढ़ना है मतलब और ज्यादा चीजें इकट्ठी करनी है। प्रश्न ये है कि इकट्ठी तो कर ले, हमें दिक्कत नहीं है, ले कैसे जाएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु व्यवस्था नहीं समझी तो हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ठगाए जाएंगे। 1.5 महीने का ट्रिप है मेरा और जगह जगह चीजें दिखती हैं, एयरपोर्ट पे चीजें दिखती हैं, यहां रुकेंगे, यहां चीजें, कोई पूरी, चलो पंडित जी हम घूम ले चलते हैं, कॉस्को चलो, हाँ सब देखा, ये उठाओ, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जो जो दिख रहा है सब ले लो। लेकिन हाथ लगाने से पहले अपने अंतर्मन से पूछना पड़ता है कि नहीं पूछना पड़ता? क्या इसको ले कैसे जाएंगे? ये मूल मुद्दा है कि नहीं है? और समझदार कौन कहलाएगा? कि जितने ले जाने की व्यवस्था है उतनी शॉपिंग करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम सिर्फ इतना ही आपको बार बार याद दिला रहे हैं। अभी आपको इस पर डिटेल चर्चा ना करनी हो, मत करना, घर जाके सोचना जरूर एक बार कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, त्राई त्राई मच रही है, छीना झपटी हो रही है, इसने ज्यादा ले लिया, मेरे पास कम आ गया और अब तो मैं सबक सिखा दूंगा और डबल वापस ले लूंगा, जो जो भी प्लानिंग चल रही है आपकी, अल्टीमेटली आप इसको ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे? तो आपको पता चलेगा नहीं साहब, ले जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। बाह्य साधन तो छोड़ो, ये जो शरीर है जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, ये भी साथ चलने को तैयार नहीं होगा। पद प्रतिष्ठा, जो हमने मेमोंटो इकट्ठे किए हैं, जो हमको सर्टिफिकेट मिले हैं, जो हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स मिली है, सोसाइटी ने जो हमको सर पे बिठा के रखा है, वो सारी की सारी चीजें रद्दी के भाव बिकने वाली है कि नहीं है? और एडवांस में यदि पता हो तो जिंदगी बहुत जन्नत जैसी हो जाएगी, और पता नहीं हो तो हम छटपटाएंगे, अरे यार इसको तो ले जाने दो ना, प्लीज प्लीज इसको तो ले जाने दो, वहां कौन सुनने वाला है तुम्हारी? इसलिए ये 6 द्रव्यों की व्यवस्था जानना जरूरी है। द्रव्य माने क्या, गुण माने क्या, पर्याय माने क्या, इसकी व्यवस्था कैसे क्या चलती है? बोलो, द्रव्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ जी, मैं ये थोड़ी बताओ, मैं पूछा कौन बताएगा? प्रश्न तो ठीक से सुना करो। द्रव्य किसे कहते हैं? क्योंकि द्रव्य संग्रह है ना, यहां तो पढ़ाई जैसी शुरू होगी बहुत स्पीड से चलेगी, क्योंकि आचार्य ने जिस कालखंड में यह ग्रंथ लिखा है, बड़ा भद्र कालखंड है, इतना डाइवर्जन नहीं है। जब ये शास्त्र लिखे जाते थे, जब ये शास्त्र पढ़े जाते थे, लोग अपने आप को शास्त्रों में समर्पित कर देते थे। हम भी आज चाहते हैं कर दें समर्पित, लेकिन हमारे साथ परिस्थितियां बदली हुई है, डाइवर्जन बहुत है। उस समय आचार्यों के पास, आचार्यों के शिष्यों के पास मोबाइल, लैपटॉप, इन सब की खाज नहीं थी। मतलब टाइम सेविंग प्रोग्राम कितना था कि कहीं खर्च ही नहीं होना था। थोड़ा वो जो टाइम खर्च होता था भोजन के लिए, वस्त्राभूषण के लिए, माने जो लिमिटेड टाइम है बस, उसके अलावा तो कहीं नहीं है। फिर क्या करेंगे? शास्त्र चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें। आज हमारे पास चीजें बहुत बहुत हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए, और अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रेरणा हमें जितनी देनी थी हमने आपको दे दी है। सीधे सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? बोलो भैया, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताओ। आत्मा को द्रव्य कहते हैं। अच्छा, ये द्रव्य है कि नहीं है? ये द्रव्य नहीं है, पुद्गल है। कितने लोग सहमत हैं? आपके पड़ोसी आपसे सहमत नहीं हो रहे हैं, मैं तो लड़ा के चला जाऊंगा, मुझे क्या है। नहीं, आप कोशिशें कीजिए, इन्हीं कोशिशों में आपको इतनी बिना रटे, बिना कुछ किए याद हो जाएगा आपको। प्रश्न क्या पूछा मैंने? द्रव्य किसे कहते हैं? तो यहां से जवाब आया, आत्मा को द्रव्य कहते हैं। जवाब एकदम सही है, लेकिन ये पूरा नहीं है।
क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए आत्मा को द्रव्य कहते हैं। लेकिन बात तो ये चल रही है कि आप ऐसी डेफिनेशन बताओ जिसमें सारे द्रव्य कवर हो जाएं, कोई सा भी द्रव्य छूटे नहीं। हाँ, ये बहुत प्यारी परिभाषा है, आप याद कर सकते हो। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या बोला? बोलो 108 बार। आप तभी सम्यक दर्शन होगा भाई साहब। पढ़ाई तो तभी होती है हाथ में छड़ी हो। अब यहां तो चलती नहीं होगी ना, हाँ, इसलिए मैं लेके नहीं आया, नहीं तो वहां तो लेके बैठते हैं। यहां तो आप 911 दबा दोगे, बोले हमको पढ़ा नहीं रहे, डांट रहे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या नहीं? बराबर है। फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी, गुण किसे कहते हैं? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, मतलब 3-4 चीजों के इर्द गिर्द हमको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, फिर इजी हो जाएगा। शुरुआत कहां से की थी? विश्व किसे कहते हैं, याद है कि नहीं है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बराबर विजय भाई। अगला पॉइंट, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। समूह तो समझते ही हो ना, गुणों की जहां भीड़ है वो द्रव्य है, जहां गुणों का समूह है वो द्रव्य है, जहां द्रव्यों का समूह है वो विश्व है। हमने विश्व के अंदर झांक के देखा तो क्या दिखा? द्रव्य 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 द्रव्य। फिर वहां जीव भी दिखा, पुद्गल भी दिखा, धर्म भी दिखा, अधर्म भी दिखा, आकाश भी दिखा, काल भी दिखा। इन सबके काम जानेंगे अपन आगे। अब बात क्या कर रहे हैं कि जब हमने द्रव्य देखा तो द्रव्य के अंदर क्या दिखेगा? गुण 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 गुण। विश्व के अंदर क्या था? द्रव्य। द्रव्य के अंदर क्या है? गुण। क्यों? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? अच्छा, गुण किसे कहते हैं? वेरी नाइस, सही जवाब। हाँ, आप लोग बताओ। उनके लिए ताली बजाइए, आपकी बाकी है। गुण किसे कहते हैं? तो गुण की डेफिनेशन यह है कि जो द्रव्य के, बोलिए, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। इसका मतलब आप समझे कि गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में। जैसे आपको एग्जांपल से इजी कर देता हूं, शक्कर का नाम सुना? शक्कर, मान लो शक्कर एक द्रव्य है। सपोज शक्कर क्या है? द्रव्य है। तो उसका गुण क्या है? मिठास। मिठास क्या है उसका? गुण। और गुण की डेफिनेशन क्या थी? कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में, इट मींस के अपर साइड भी मिठास, लोअर साइड भी मिठास, अंदर भी मिठास। मतलब ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां मिठास नहीं है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। राहुल भैया, सब जगह मिठास है कि नहीं है? सभी जगह मिठास है, मतलब चप्पे चप्पे पर। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो शक्कर है ना, इसका गुण है ये। कौन? मिठास। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य के संपूर्ण भागों में है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मिठास नहीं हो। और एक कंडीशन और है साथ में, संपूर्ण अवस्थाओं में। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। मतलब क्या हुआ अवस्थाओं में? कि अभी शक्कर हमें स्क्वायर दिख रही है तो उसका गुण मिठास है। अब उसका शेप चेंज कर देता हूं मैं आपको।
उसके टुकड़े दो टुकड़े कर दिए, तो अब उसका गुण मिठास रहेगा कि नहीं रहेगा? अब तो अवस्था बदल गई ना उसकी। 4 टुकड़े कर दिए, अब मीठी रहेगी कि नहीं रहेगी शक्कर? 8 टुकड़े कर दिए, अब मीठी रहेगी कि नहीं रहेगी? 16 टुकड़े कर दूं तो, और 32 तो, 64 तो, बोलो ये जब तक आगे बोले आप उसकी चटनी बना दो तो भी मिठास रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी भी अवस्था में आप इसका आनंद अनुभूति तब करोगे जब आत्मद्रव्य के गुणों की चर्चा चलेगी ना, और आपको फील होगा कि आत्मा की हर अवस्था में आत्मा के गुण साथ रहते हैं, तो फिर इस जीव को भय किस बात का है? भय अज्ञानता का है। मुझे दूध मीठा करना था, शक्कर के चौकर चौकर पीस रखे थे, तब तो दूध मीठा हो जाता, और किसी ने शक्कर को पीस दिया, अब मैं टेंशन में आ गया, अब क्या होगा? बोले पागल हो, तुम्हें पता नहीं है गुण का मतलब क्या होता है। गुण कहते ही उसे है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। इट मीन्स किसी भी परिस्थिति में गुण द्रव्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। बोला अब आपको तनाव हो सकता है, शक्कर की शक्ल बदल जाए तो, शक्कर का आकार बदल जाए तो, शक्कर का शेप चेंज हो जाए। चलो, शक्कर को बहुत बारीक पीसने के बाद उसे पानी में डाल दें। क्या करें? पानी में डाल दें। अवस्था बदल गई ना। अब शक्कर का गुण मिठास रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बात कर रहे हो? अभी भी क्यों? अरे गुण की डेफिनेशन ही ये है। क्या डेफिनेशन है गुण की? जो द्रव्य के बोलने में पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हाँ, बोलियां थोड़ी लगवा रहा हूं जो ऐसे ऐसे कर रहे हो। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? ऐसे गुणों के समूह को। आलतू फालतू गुण नहीं है। द्रव्य किसे कहते हैं? ऐसे कौन से? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ऐसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। माने एक एक द्रव्य में ऐसे अनंत अनंत गुण हैं। भाई साहब, वस्तु स्वरूप पता चल जाए ना, तो ये जीव तीर्थंकर महावीर की तरह जंगलों में बैठ के ध्यान लगाए और बिल्कुल निश्चिंत होकर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाए। अभी तो घर की कुंडी लगी हो तो भी डर लगता है, भय लगता है, कल्पना से भय लगता है, सोच सोच के भय लगता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा। आचार्य कहते हैं एक बार द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करो, 6 द्रव्यों की व्यवस्था समझो, जीवन का आनंद लूटो। मुफ्त के नेता बन गए हो, तुम्हारे सोचने से कुछ हो तो है नहीं रहा धरती पे। सोच सोच के सिर्फ कर्म बंधन कर रहे हैं। लेकिन अज्ञानी जीव, पता है पंडित जी, सोचेंगे नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। इतनी बढ़िया दुनिया चलेगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप, बशर्ते आप स्वरूप समझने आए। शुरू से विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। एक शब्द और है, पर्याय। बस आपका कोर्स पूरा हो जाएगा आज का। फिर आपको मजा आएगा। पर्याय, पर्याय शब्द तो सुना ही होगा थोड़ा बहुत। पर्याय किसे कहते हैं? हाँ जी, रूपांतरण होना पर्याय है। बहुत बढ़िया। किसका रूपांतरण होना पर्याय है? विश्व का, द्रव्य का या गुणों का? गुणों का।
गुणों का परिणमन ही पर्याय है। पर्याय किसे कहेंगे? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय माने अवस्था, पर्याय माने दशा, पर्याय माने हालत, पर्याय माने परिस्थिति, पर्याय माने परिणमन। ये सब पर्याय के पर्यायवाची हैं। 3 चीजें हो गई ना? कौन कौन सी 3 चीजें हो गई? द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य किसे कहा? गुणों के समूह को। गुण किसे कहा? जो द्रव्य का कभी पीछा ना छोड़े। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के साथ लगे ही रहे। जैसे मैं जीव हूं, द्रव्य, और ज्ञान मेरा गुण है। तो मेरा ज्ञान गुण कब है? सुबह, दोपहर, शाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे। मेरा ज्ञान जो गुण है वो कब है और कहां कहां है? मेरा ज्ञान गुण माथे में है कि पैर में है कि हाथ में है? संपूर्ण भागों में है। कब है? जब तक मैं मनुष्य रहूंगा तब तक ये ज्ञान गुण रहेगा। मैं मर के यदि देव बन गया तो ज्ञान गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि त्रेंच बन गया तो ज्ञान गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? और नरक में जाके लट्ठम लट्ठी की तो ज्ञान गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले पंडित जी तुम कहीं भी जाओ, ज्ञान तुम्हारा गुण है। बोले इतने मजेदार चीजें हैं ये, समझ में आ जाए तो समाधि मरण तो चुटकियों में होगा आपका। नहीं तो आनंद जी करते रहोगे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है समाधि मरण अर्थात स्वाध्याय मरण। स्वाध्याय मरण मतलब तत्व विचार करना, तत्व चिंतन करना, जिनवाणी के शब्दों को विचार करना। उससे सहज ही समता भाव आती है। सहज हमारे सारे प्रश्न समाधान हो जाते हैं। सारे प्रश्न हम जो उथल पुथल करते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो लोगों का बहुत भला किया है, लोग मेरा बुरा क्यों। सारे प्रश्नों का समाधान इस द्रव्य संग्रह से हो सकता है कि भाई साहब जगत में 6 द्रव्य हैं, हर एक द्रव्य के अपने गुण हैं और उन गुणों का अपना एक परिणमन है। और द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था जिसको समझ में आ गई, मतलब समझ लो सम्यक दृष्टि हो गया। क्योंकि आनंद ही वहीं से आएगा कि हम सत्य वस्तु के स्वरूप को समझें। लास्ट राउंड, विश्व किसे कहते हैं? देखो आपने क्लास लगवाई है, अभी तक के सत्रों में आप प्रवचन करवाते थे, बराबर है ना? तो हम प्रवचन करते थे, आप सुनते थे, आप भी अपने में खुश, हम भी अपने में खुश। अब आपने क्लास लगाई है और क्लास में तो एग्जाम भी होते हैं। क्लास में तो एग्जाम होता है कि नहीं होता है? पढ़ाई होगी तो एग्जाम होगा। अब देखेंगे एग्जाम का, अपन बाद में देखेंगे, पढ़ाई तो अच्छे से करिए। अरे जीवन के हर पल हर क्षण एग्जाम हो रहे हैं। हर समय एक नई पर्याय हमारे सामने उपस्थित होती है, नई परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित होती है, और उस नई परिस्थिति में हम कैसा सोचते हैं, कैसा विचार करते हैं, उससे पता चलता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, मतलब तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारा श्रद्धान कैसा है, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है। प्रवचन की शुरुआत में मैंने कहा था ना, ये पूरे मोक्ष मार्ग की यात्रा अकेले की यात्रा है, अकेले की। और ये इस यात्रा की सबसे सुखद बात है। ये दुखद बात नहीं है, ये सबसे सुखद बात है, क्योंकि हमने साथ के काम देख लिए हैं कैसे हैं। जितने अच्छा यात्रा ले जानी हो अपने को, जितने ज्यादा लोग आपकी यात्रा में उतना अच्छा है, कि जितने कम हो उतनी अच्छा है। अब डिपेंड्स है आप क्या चाहते हो। यदि आप सच में यात्रा का आनंद लेना चाहते हो, यात्रा का मतलब आप तीर्थ क्षेत्रों पर जा रहे हैं, तीर्थों को देखना चाहते हो, तीर्थों का परिचय करना चाहते हो, तीर्थों में मगन हो जाना चाहते हो, तीर्थों का लाभ लेना चाहते हो, तो फिर आपको क्या लगेगा? जितने कम लोग होंगे ना, जितने ज्यादा लोग होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी चीजें, आपका डिले। एक मंदिर में जाएंगे मतलब 50 लोगों का वेट करना पड़ रहा है, फिर वो आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं, और अकेले यात्रा पे निकलो आप। फिर देखो आप पौनूर पर्वत पे चले गए, कुंकुम आचार्य के चरणों में बैठे, 2 घंटे तक बैठे, कोई टेंशन नहीं, और साथ में एक भी कोई होगा वो, अरे शाम को फिर आ जाएंगे ना। मतलब कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग की यात्रा एकाकी होने का सबसे सुखद यही है कि पूरी तरह से इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। और इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं हमारे अंतिम शासन नायक तीर्थंकर महावीर।
आपको मालूम है जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो कितने राजाओं ने साथ में दीक्षा ली थी? जानकारी है आपको? जैसे आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी ना तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली थी तब कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? अकेले। ये अब आप समझो इशारा मिल गया था पंचम काल का कि भाई साहब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो अकेले ही पर्याप्त है। चलिए, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। चलिए अब बताइए, बोलो ये द्रव्य है या नहीं है? गुण है या नहीं है? पर्याय है या नहीं है? आपको जो दिख रहा है वो द्रव्य दिख रहा है या गुण दिख रहा है या पर्याय दिख रही है? ये द्रव्य है कि नहीं है? कौन सा द्रव्य है ये? कौन सा द्रव्य है ये? पुद्गल द्रव्य है। क्यों पुद्गल द्रव्य है? क्योंकि ये अनंत गुणों का समूह है, इसलिए पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य के अपने कुछ विशेष गुण हो सकते हैं, जीव द्रव्य के अपने विशेष गुण हो सकते हैं, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य के अपने विशेष गुण हो सकते हैं, आकाश द्रव्य के अपने विशेष गुण होंगे, काल द्रव्य के अपने विशेष गुण होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब गुणों के समूह होने से द्रव्य हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? द्रव्य हैं। द्रव्य मतलब गुणों का समूह है। और गुण किसे कहते हैं? किसी हालत में वो उनका साथ नहीं छोड़ते हैं द्रव्य का, उसका नाम गुण होता है। इसका मतलब आप समझते हो, इस धरती पर जितने भी द्रव्य हैं ऐसी कभी भी कोई भी परिस्थिति नहीं बनेगी कि द्रव्यों का नाश हो जाए। क्या बोला? फिर से बहुत सरल करके बोलता हूं मैं। क्या किसी द्रव्य का नाश हो सकता है क्या? नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। फिर घबराहट किस बात की है? घबराहट इस बात की है कि हम जो जवाब दे रहे हैं और हमारा जो श्रद्धान है वो मैच नहीं कर रहा है। हमने कह तो दिया है कि द्रव्य का नाश नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अभी श्रद्धान में ये भाव नहीं आ रहा है कि मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है मेरा नाश हो जाएगा। बोलो मेरा नाश होगा क्या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। अजरा मरूं मैं, ऐसे ही घूमता रहूंगा। हाँ भैया हजार अमर तो हो, लेकिन ऐसे ही नहीं घूमोगे। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपको आनंद देगी। अब यहां से ये व्यवस्था प्रारंभ होगी। हमने सिर्फ शब्दों से परिचय किया है, उसका फंडामेंटल जाना है। अब ये जो ग्रंथ है ये बहुत विशेष ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन समाज का वस्तु स्वरूप समझने के लिए सबसे सुंदर और सरल और सुबोध ग्रंथ है। इसका नाम है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह क्या नाम इसका? एक हमने ग्रंथ सुना होगा, तत्वार्थ सूत्र। बहुत विशिष्ट ग्रंथ है, बहुत विशिष्ट ग्रंथ है। जैन दर्शन के अनेक विषयों का उसमें समाहित किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी से लेकर के 7वें तत्वार्थों का विशेष वर्णन किया गया है। द्रव्य संग्रह की विशेषता क्या है कि इसमें जो वस्तु की व्यवस्था बताई गई है वो प्रयोजन परक व्यवस्था बताई गई है। इसमें जो व्यवस्था बताई गई है वो नयों के माध्यम से व्यवस्था बताई गई है। मतलब हमें जो कंफ्यूजिंग जहां जहां चैप्टर हैं उसका खुलासा इसमें किया गया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि जीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य मूर्तिक है या अमूर्तिक है, तो यहां नयों के हिसाब से उसका खुलासा किया गया है। जीव द्रव्य के अधिकार कितने कितने हैं, जीव द्रव्य करता है या करता है,
जीव द्रव्य उपयोगमयी है, तो उपयोगमयी है तो जीव द्रव्य उपयोगमयी किस विधि से है। और ये वो ग्रंथ है, इसके बीच बीच में दो बहुत विशिष्ट गाथाएं आई हैं, ध्यान की गाथाएं आई हैं, ध्यान करने की प्रेरणा की गाथा आई हैं। एक आई है पढ़ 30 16 56 वाली गाथा के मंत्र कैसे होते हैं, और एक ग्रंथ के समापन के समय आई है मां चिट्ठ है मां जंप है मां चिंता है कि विजय होई थिरो अप्पा अपमिरो इदमेव परम झाड़म, कि मत सोचो, मत विचार करो, मत चिंतन करो, आत्मा आत्मा में रम जाए, वही परम ध्यान है। मतलब 6 द्रव्यों की व्यवस्था भी इसमें समझाएंगे, 6 द्रव्यों के अधिकार भी इसमें समझाएंगे, 6 द्रव्यों का स्वरूप भी इसमें समझाएंगे, और जीव द्रव्य को विशिष्टतया क्या करना चाहिए इस पर्याय में, वो व्यवस्था भी इस ग्रंथ में समझाएंगे। आचार्य नेमिचंद्र देव द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, और आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की एक टीका उपलब्ध होती है, बहुत विशिष्ट टीका है, और उस टीका में नयों का विशेष उपयोग किया गया है। ये तो अपन एक एक गाथा कल से चालू करेंगे, तो कोशिश करेंगे अगर ये प्रतियां और हों, हैं अपने पास 2-4, नहीं होगा तो अपन पीडीएफ की कोशिश करेंगे। अगर ये चलता होगा ना, चलता है ना ये, नेमिचंद्र आचार्य, कोई से भी चलेगी। द्रव्य संग्रह की मूल गाथा है, अपन को क्या है दिन कम है, तो 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तो ऐसे पढ़ा जा सकता है क्या मूल गाथा और अर्थ का संक्षिप्त विचार करते हुए चलें और पूरा ग्रंथ कवर कर लें, और एक ऐसे पढ़ा जा सकता है कि इसके जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं कि ये विषय तो बहुत अच्छे से समझ लेना ही चाहिए, बाकी तो फिर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी ख्याल में आ जाएगा। तो ऐसे अपन पॉइंट वाइज भी पढ़ सकते हैं, तो अपन विचार कर लेना कैसे पढ़ सकते हैं। शुरुआत की 10-12 गाथाएं तो क्रम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मूलभूत विषय वहां से प्रारंभ होता है और हमारे समझने जैसा विषय है। जहां जहां भी आप जिनवाणी पढ़ने जाएंगे, कोई सा भी शास्त्र उठाएंगे, यदि आपका द्रव्य संग्रह पढ़ लिया होगा ना, आपको शास्त्र यूं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक शास्त्र में सैद्धांतिक निरूपण है, और सैद्धांतिक निरूपण तब समझ में आता है जब हमें सिद्धांत पता हो। और आचार्य हर जगह तो सिद्धांत पढ़ाने नहीं बैठेंगे, वहां तो सीधी बात कहेंगे, वहां कहीं द्रव्य का उपयोग करेंगे, कहीं पर्याय का उपयोग करेंगे, कहीं उपयोग का उपयोग करेंगे, मतलब एक एक शब्दों का जो उपयोग करेंगे। द्रव्य संग्रह से आपकी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी कि इस शब्द का ये अर्थ है और दूसरा अर्थ इसका ऐसा होता है। तो आप जब भी कोई अन्य ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो द्रव्य संग्रह आपके बहुत काम आएगा। मतलब बहुत सार्थक ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, मात्र 58 गाथाएं हैं इसमें। कितनी? 58। पुराने लोग तो रटते थे इस ग्रंथ को, मालूम है आपको। ये तो अब थोड़ा सा अलग मूड हो गया है। मैं तो सोचता हूं अपन अगर पुराने दौर में फिर से लौट चले तो मजा आ जाएगा। आपको याद होगा तत्वार्थ सूत्र तो बहुतों को याद था, आपके भी खानदान में कोई ना कोई होगा एकाध जिसको तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ना ही है, क्योंकि अपने उपयोग में जिनवाणी को जितना रमाएंगे हम सहज ही उसके अर्थ तक पहुंचने लग जाते हैं। हमारा उपयोग निर्मल होता है। 3 लोक के परमात्मा ने जो बात बताई है वो बात यदि हमारे शब्दों में आए, हमारी जबान पे आए, हमारे चिंतन में आए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर भी हम इसका वाचना करेंगे और इसके संबंध में आपको जो भी प्रश्न हो वो भी अपन आज जितना पढ़ा है अगर उसमें से कुछ प्रश्न करना हो तो आप प्रश्न कर सकते हो। कल की कक्षा जो शुरू होगी, आज हमने जो पढ़ाया है उसमें से पहले हम पूछेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क इतना सही है, सिर्फ 3 शब्दों को समझे या ना समझे हमारी तरफ से रट के आ जाना। हम लोग क्यों जबरदस्ती दबाव डालूं मैं समझो समझो समझो, आप तो रट लेना। कौन से? विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये 4 शब्द हैं। विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? ये आपका फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया। फिर हम इस गाथा से ग्रंथ के आधार से चलेंगे, क्योंकि अपने पास समय कम रहेगा तो थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे। तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, समझ में आएगा। विषय कठिन नहीं है, विषय कठिन नहीं है। ये नहीं, जैन दर्शन का कोई विषय कठिन नहीं है।
आप षटखंडागम भी पढ़ने बैठोगे तो इतना सरल है कि आपको समझ में आ जाए। कठिन इसलिए हो गया है कि हमने आज तक पढ़ा नहीं है। बोलो, स्विमिंग सरल है कि कठिन है? कठिन है या सरल है? सरल है। यह पैर नहीं रखा जाता है, ऐसा लगता है डुबुक नहीं है, वो कह रहे हैं सरल है। तो सरलता कठिनता किस पर निर्भर कर रही है? कोई सरल कठिन नाम की चीज नहीं होती है। हम थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप उस दुनिया में बैठे हो, इतना पुण्य लेके बैठे हो कि आपके पास समय बहुत है। मतलब इस देश की सबसे खासियत, ऐसे बहुत सारे दुर्गुण हैं, अब दुर्गुणों की चर्चा करके क्या फायदा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास समय बहुत है। ना तो पड़ोसी परेशान करते हैं यहाँ, ना कोई रिश्तेदारों को फुर्सत है। मतलब बेचारा कोई आना भी चाहेगा तो फोन करके आएगा, और फिर भी आपका मूड नहीं हो तो कह दो मैं तो बाहर हूं। भाई भारत में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा छाती पे आके खड़ा हो जाता है, और जैन साहब क्या हो रहा है, अब आप क्या करोगे, जैन साहब क्या हो रहा है, बैठो भैया आप क्या। मतलब वो मुफ्त में आपका 1 आध घंटा तो ले ही जाएगा। यहां आपका 1 मिनट भी कोई दूसरा, बशर्ते आप खुद ना खर्च करें, आपका खर्च करने वाला कोई नहीं है। तो उस समय का आप सदुपयोग करें, और सदुपयोग करें जिनवाणी के सिद्धांतों को समझने में। ये सिद्धांत आपकी समझ में जैसे जैसे ज्यादा आएंगे, आनंद आपके यहां होम डिलीवरी होगी। मतलब आपके अंदर से आनंद की धारा बहेगी। अरे यार, दुनिया इतनी इजी, सरल, सुबोध थी, मैं व्यर्थ ही माथा लगा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सभी द्रव्य, छहों द्रव्य अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा क्रमांक से चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो 5 मिनट आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। आपने कहा कि द्रव्य का नाश नहीं होता है, तो ये एक गुण है कि ये स्टेटमेंट है आपकी, कि अभी आगे इसके बारे में चर्चा हो? ये स्टेटमेंट है उनके लक्षणों को, उनके डेफिनेशन के हिसाब से। क्योंकि द्रव्य जो है ना, वो गुणों का समूह, और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य का कभी पीछा ना छोड़े। तो द्रव्य का अभाव नहीं होने देंगे ना गुण। गुण का काम क्या है? बने रहना, हमेशा बने रहना, हर हालत में बने रहना। इट मीन्स कि द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता है। मतलब इस धरती पर एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको नष्ट किया जा सके। मतलब ये तो हम जैन दर्शन के सिद्धांतों से पढ़ रहे हैं, इतनी थ्योरी तो मार्केट में विज्ञान की भी आ गई है कि आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं और कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, उसकी शक्ल बदलती है। हाँ, एक मैटर मतलब पुद्गल के संबंध में है, एक भी मैटर आपका उत्पन्न नहीं हो सकता है और नष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो गुणों के साथ में है, और उसमें ऐसे गुण धर्म है जिसकी वजह से उसकी सत्ता त्रिकाल रहने वाली है, नष्ट नहीं हो सकता। हाँ जी। आपने एक बात कही कि मोक्ष मार्ग में हमको अकेले ही चलना है। हाँ जी। पुरुषार्थ तो हमें खुद ही करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोग निश्चय से बोल रहे हैं, क्योंकि व्यवहार से दिखाए तो हमको देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेना ही पड़ता है। प्रश्न ख्याल में आ गया? देखो, जब भी कोई स्टेटमेंट होता है वो आइडियल होता है, और हमेशा उपदेश जो है हायर वर्जन का दिया जाता है। उपदेश कैसा होता है? हमेशा हायर वर्जन, टॉपेस्ट, कि अंतिम से अंतिम परिणति क्या है। तो मोक्ष मार्ग की असलियत तो यही है कि एकाकी यात्रा है। हां, शुरुआती दौर में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि हम शास्त्रों का अवलंबन ले रहे हैं, देवसा गुरु का अवलंबन ले रहे हैं, अवलंबन के लिए अवलंबन ले रहे हैं, और अवलंबन ले रहे हैं। ये हर एक की परिस्थितियां अलग अलग है। जैसे मुझे भक्ति करनी थी, बराबर है, तो मैं घर बैठ के भी भक्ति कर सकता था, लेकिन भगवान सामने होते हैं तो भक्ति का आनंद अलग आता है, अपने भावों का। तो मैंने भगवान का अवलंबन लिया,
तो मैं आ गया भगवान का अवलंबन लेके भक्ति कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि भगवान का अवलंबन भी उनसे बहुत देर तक नहीं लिया जा रहा है, तो वो थाली सजा के ले आए 8 द्रव्यों की। अब उन्होंने क्या किया कि 8 द्रव्यों के अवलंबन के सहारे से भगवान का अवलंबन ले रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर और ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो 8 द्रव्य से भी काम नहीं चल रहा, वो 2 म्यूजिक वाले भी ले आए। तो अब क्या किया कि म्यूजिक का अवलंबन लेके, अष्टद्रव्य का अवलंबन लेके हमने भगवान का अवलंबन ले रहे हैं। फिर वो म्यूजिक वाले से भी काम नहीं चल रहा, वो इसमें फ्लूट तो होना ही चाहिए। फिर एक और आके बैठ गया। फिर आप समझ रहे? तो कभी कभी हम जाने अनजाने में अवलंबन के लिए भी अवलंबन, अवलंबन के लिए भी अवलंबन, अवलंबन के लिए भी अवलंबन। तो इसलिए तो मैंने अंतिम सत्य कह दिया कि भाई साहब मोक्ष मार्ग तो 100% स्वावलंबी है। भगवान का भी अवलंबन इसलिए लेना है कि मैं अपना अवलंबन ले सकूं। भगवान की शरण में मैं क्यों आया हूं कि भगवान की शरण में पड़ा रहूं, इसलिए नहीं, अपनी शरण में चला जाऊं, क्योंकि वे अपनी शरण में चले गए हैं। और इससे ज्यादा आइडियल, इससे ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। कोई दूसरा हमें बता सकता है कि मैं अपनी शरण में कैसे आ सकता हूं। मैं आपको मूल गाथाएं बता सकता हूं शास्त्रों की, जहां ये लिखा है भगवान की सच्ची आज्ञा तो यही है, आप भी भगवान की तरह अपने में चले जाएं। मतलब भगवान के अवलंबन लेते रहें, ये भगवान की आज्ञा नहीं है, वो तो लेना पड़ता है। लेना पड़ता है मतलब मजबूरी है। आइडियल क्या है? आप, क्योंकि धर्म स्वाधीनता का नाम है। मैं इसकी कल अपनी थोड़ी सी इसी की व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। आज आप स्वस्थ हैं, बराबर है, जितनी मैंने बात, सारी तरह के अवलंबन लेके आप धर्म कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप अस्वस्थ होंगे तो धर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बीमार हो जाएंगे तो धर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप पैरालिसिस हो जाएंगे तो धर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, धर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप धर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि धर्म करता कौन है। शरीर धर्म करता है कि आत्मा धर्म करती? और ये आत्मा धर्म करता है तो आत्मा तो है। वेंटिलेटर पे जब हम पड़े हुए हैं उस समय भी आत्मा है कि नहीं है? कि है। तो आत्मा उस समय धर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इतना स्वाधीन है। और इसके लिए मैंने यहां वेंटिलेटर का उदाहरण दिया है, और पुराण से यदि उदाहरण दूंगा तो उपसर्ग केवलियों का उदाहरण दूंगा। जितने भी मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं, क्या है वो? शरीर की विचित्र स्थिति है ना। कोई आग लगा रहा है, कोई पानी में डूब रहा है, कोई सिर पे सिगड़ी जला रहा है, किसी ने गले में सर्प डाल दिया है। तो इस शरीर की विचित्र स्थिति है, वेंटिलेटर जैसी हालत है। लेकिन वे उससे मुक्त धर्म कर रहे हैं, क्योंकि धर्म स्वपरिणति का नाम है। धर्म कहते ही उसे हैं जो हर हाल में हो, हर जगह हो, हर परिस्थिति में हो, क्योंकि धर्म आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हाँ, अलग अलग भूमिकाओं में शरीर और आत्मा असमान जाति पर्याय होने से दोनों की पार्टनरशिप फॉर्म है ना, तो उसमें सहयोगी बनते हैं, शुभाचरण में सहयोगी बनते हैं। अंदर में जो परिणति होती है, मेरे अंदर में क्षमा है, अब मुझे व्यक्त करना है, तो शरीर उसमें सहयोग करता है। मीठे वचन बोलते हैं, मिच्छामि दुक्खड़म बोलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पूजा करनी होती है, प्रक्षाल करना, उपवास करना होता है, तो शरीर की सहायता आपको रहती है। लेकिन अंतिम सत्य है कि शरीर की सहायता के काल में भी शरीर की सहायता से जो हो रहा है वो धर्म नहीं है, आत्मा में जो हो रहा है वो धर्म है। क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है, शरीर का नहीं। ये अपन 6 द्रव्यों की जब डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इस धरती पे 6 द्रव्य हैं, किस द्रव्य का किस द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और किस द्रव्य का किस द्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध है, और किस तरह से द्रव्य धर्म करता है। इतना स्वाधीन है, इतना स्वाधीन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। किसी कोई सहारा देता नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। क्योंकि सारा, जब आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है और मैं आत्मा हूं और मुझे यह प्रतीति हो गई
तो फिर मैं अपने में डूबने में कहां समस्या रहेगी। समस्या तो यह है कि हम धर्म की सैद्धांतिक चर्चाएं बहुत कम कर पाते हैं, तो सुनते हुए ऐसा लगता है यार ऐसा भी होगा क्या, आत्मा में डूब जाएंगे, आत्मा में आनंद आ जाएगा, आत्मा में अनंत गुण होंगे। हाँ हाँ, मैं अनादि अनंत हूं और आत्मा में अनंत गुण हैं। उसमें एक एक गुण की विशेषता हम समझेंगे तो हमको ख्याल में आता है